नॉर्थ कोरिया ने एक मरतबा फिर अमेरिका के डिफेंस के ऊपर, अमेरिका के अदारों के ऊपर साइबर अटैक किया है और अमेरिका को 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। अमेरिका ने 3 हैकरों का नाम लेकर बताया है कि किम जोंग यूंग के लिए काम करने वाले ये 3 हैकर हैं। एक हैकर की तस्वीर भी अमेरिका ने शो कराई है, दुनिया को दिखाई है कि ये हैकर पहले भी 2016 में अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के कुछ डिजाइन जो थे वेपन्स के हैक किए थे, चुराए थे और आज फिर अमेरिका के कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अटैक हुए, साइबर अटैक, और इन साइबर अटैक के नतीजे में अमेरिका की कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और अमेरिका ने इल्जाम किस किस मुल्क के ऊपर लगाया है कि कौन कौन से मुल्क नॉर्थ कोरिया को इस काम के लिए उकसा रहे हैं और मदद कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी की जो एजेंसी थी ये नॉर्थ कोरिया के हैकरों के निशाने पर रही और क्रिप्टो करेंसी को हैक करके तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 2016 से लेकर अब तक तकरीबन 5 साल के दौरान नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने 12 मरतबा अमेरिका के डिफेंस को, अमेरिका की फाइनेंस इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया है और तकरीबन 15 से 20 मरतबा सवेयर थ्रेट दिए हैं, अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। 5 से 7 ऐसे साइबर अटैक थे जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया। ये भी जो साइबर अटैक हुआ है इससे अमेरिका को काफी बड़ा धचका लगा है क्योंकि अमेरिका को फाइनेंशियली नुकसान भी पहुंचा है और अमेरिका के दफाई निजाम को भी धचका लगा है। फाइनेंशियल निजाम कौन से है कि बैंक जो है आजकल नॉर्थ कोरिया के हैकरों के निशाने पर है। जब भी नॉर्थ कोरिया के हैकर अटैक करते हैं वो डिफेंस के इंस्टीट्यूट को, अमेरिका के जो हैं उनको तो निशाना बनाते ही हैं, साथ ही वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आजकल निशाना बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को 2 बड़े थ्रेट हैं आजकल, एक तो उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और दूसरे नंबर पर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनकी करेंसी ये चोरी करके नॉर्थ कोरिया ट्रांसफर कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि नॉर्थ कोरिया के 3 हैकरों ने अमेरिका की सबसे बड़े जो असले की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन उसके कुछ डिजाइन भी चुराए हैं। तो इससे यह साबित होता है कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क भी ये नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे मुल्कों के हैकरों से बच नहीं पा रहा। तो लगातार इस तरह के काम होते जा रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया ये दोनों मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली तौर पर और टेक्नोलॉजी तौर पर भी। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है कि चाइना जो आजकल सुपर पावर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की टेक्नोलॉजी चोरी करके बन रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से चाइना नॉर्थ कोरिया के हैकरों को सपोर्ट करता है और नॉर्थ कोरिया के हैकरों को सपोर्ट करके वो अपने मलाइन जो प्रैक्टिसेस हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने इंडिया के भी डिफेंस के ऊपर अटैक किए थे और इंडिया ने खुद इस बात का इंकशाफ किया था कि जब गलवान वैली के अंदर चाइना और भारत की आर्मी के दरमियान लड़ाई हुई थी उस वक्त नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने बड़ी ट्रिकी तौर पर इंडिया के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था, वहां से इंफॉर्मेशन चोरी की थी। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट को भी इन्होंने हैक किया था जिससे यह पता चल सके कि इंडिया की कहां डिप्लॉयमेंट है। तो बहरहाल हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका के इंस्टीट्यूट जो है काफी निशाने के ऊपर है नॉर्थ कोरिया के और नॉर्थ कोरिया के साथ अब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह टैकल करती है ये अभी तक जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ नहीं किया कि आया नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करेंगे ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो इंटेंसिटी है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम करते हैं, या फिर ट्रंप जैसा हाल ही जो बाइडेन का होगा कि सारा दिन बातें ही करना, काम इसके पीछे कुछ ना हो। लेकिन आपको ये बताना बहुत अहम है कि नॉर्थ कोरिया आजकल वेपन्स तो बना ही रहा है, साथ टेक्नोलॉजी बड़ी डेवलप कर रहा है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सके।